भी दीवाने हैं। मैं जब देखती हूँ कि हाँ ये कुरकुरे है तो खाने का मन करता है, तो मैं एक पैकेट तो खरीद लेती हूँ एटलीस्ट। कुरकुरे खाए बिना रहा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि उसमें फ्लेवर्स कुछ डालते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। कुरकुरे की लत लग चुकी है। चिड़चिड़े हो चुके हैं कि फिर ये रोना शुरू कर देते हैं और हमें ऑफिस के लिए निकलना होता है तो इन्हें फिर ऐसे देखे जाना पड़ता ठहरिए, ये जहर है, ये बीमारियों का घर है। कुरकुरे में तो ये जो पॉइजनस वाला फूड सेफ्टी जो है एफएसएसआई का जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से वो नहीं बनाते हैं यहाँ। भरोसा नहीं तो सुनिए। होती बीमारी है उससे, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है कुरकुरे। डाइजेशन में दिक्कत होती है अगर कंटिन्यू खाते हो तो। पेप्सिको ने आपको गिरफ्त में ले लिया है। मोबाइल में जब कार्टून देखते हैं तो उसमें दुनिया भर का ऐड आता है, चिप्स, कुरकुरे और इन सब चीजों का, इसलिए वो मांगते हैं। आपको सावधान करने का बीड़ा इंडिया न्यूज ने उठाया है। स्लो पॉइजन के खिलाफ इंडिया न्यूज ने छेड़ी है मुहिम। तो ये कुरकुरे आपको मार डालेगा। आज हम आपको कुरकुरे की हर असलियत दिखाएंगे, आपको जागरूक करने के लिए, कंपनी की गिरफ्त से आपको बचाने के लिए इंडिया न्यूज ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज को ऐसी कंपनियों से विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए लोगों को मौत बांट रही है। आपको अब भी यकीन नहीं है तो इन लोगों को पहले सुनिए, फिर लौटते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर स्नैक्स में कुरकुरे को ही पसंद करते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा हानिकारक है सेहत के लिए, क्योंकि इसको अगर अपन खाते हैं तो पेट हमारा हैवी हो जाता है। पेट हालांकि हमारा भर जाता है, लेकिन उससे क्या है, पेट में गांठ टाइप का लगने लगता है, हैवी लगता है। जो नॉर्मल भोजन हम कर रहे हैं उससे हमको दूरी बनते जा रहा है। मतलब आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको माता पिता अगर खाना दे रहे हैं तो खाना नहीं खाना है उनको। घर का जो पौष्टिक भोजन है वो खाना छोड़ के ये सब में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरी नज़र में ही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुरकुरे के प्रति बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। बिना उसके खाना खाते नहीं हैं, उनको कुरकुरे ही चाहिए। चाहे दूसरे कोई प्रोडक्ट अगर देते हैं तो बच्चे जिद में अड़ जाते हैं कि बिना उसके हम खाना नहीं खाएं। तो ये आप सुन रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पैकेट में बंद कुरकुरे बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, बच्चे बड़े चाव से इसको खाते हैं। कुरकुरे के पीछे बच्चे पौष्टिक खाना तक छोड़ दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि ये धीमा जहर है। बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव प्रजापति को पहले ध्यान से आप सुनिए। फूड की वजह से जो बच्चों का मोटापा है, आज वजन उनका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो जितने जंक फूड होते हैं बहुत हाई कैलोरी रहते हैं, उनमें कैलोरी बहुत रहती है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा रहती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे बच्चों का जो है वजन बढ़ते चला जा रहा है। इसके अलावा वो जो हाई कैलोरी और जो फैट है उसकी वजह से उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आगे चल के बीपी का मरीज बन जाना, शुगर का पेशेंट बन जाना, ये सब भी उनके साथ हो रहा है। तीसरी बात, जब जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उसके जो टेस्ट होते हैं, बच्चे इतना पसंद करते हैं कि जो घर का भोजन खाना वो बंद कर देते हैं। और घर के भोजन जो होते हैं जिसमें आपके फ्रूट्स हैं, साग सब्जी है, दाल चावल है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हैं, और वो घर का भोजन न खाने की वजह से उन सारे जो पोषक तत्व हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, जिसका भी शरीर पे दुष्परिणाम होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए, प्रक्रियाओं के लिए जो बेशक जो पोषक तत्व जरूरी है वो नहीं मिल पाते हैं। सुन लिया ये कितना घातक है। इंडिया न्यूज बच्चों के वर्तमान और भविष्य को पेप्सिको के जाल में फंसने नहीं देगा, इसलिए हमने आपकी चिंताओं को आवाज देने के लिए ये मुहिम छेड़ दी है। कुरकुरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स से, जो अधिक खाने से शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। आप देखिए, कुरकुरे में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उसकी ज्यादातर जानकारी दी तो जाती है, लेकिन कुछ चीजें सीधे आपको नहीं बताई जाएंगी।
जिससे आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा। मतलब पेप्सिको कंपनी सीधे सीधे लोगों को गुमराह कर रही है। जो चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती है उसे बड़े ही चालाकी से ये कंपनियां छिपा लेती हैं और आपको परोस देती हैं, क्योंकि ये बेहद घातक है। और यही वजह है कि अब आपको बताएंगे, अब आपको दिखाएंगे पैकेट के पीछे जो छपा है उसमें लिखा होता है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। अब देखिए यहां पर लिखा होता है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। आप अगर कुरकुरे के पैकेट को पीछे से देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा एडिबल वेजिटेबल ऑयल। लेकिन ये एडिबल वेजिटेबल ऑयल क्या है? क्या आपने खरीदने से पहले इसको पढ़ा? क्या आपने जाना? एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो है वो पाम ऑयल से बेहतर माना जाता है, लेकिन कई बार हाई टेम्परेचर का इसमें इस्तेमाल होता है। अब सच तो यह है दर्शकों कि 100 ग्राम में 33.7% फैट होता है, यानी पैकेज का 1/3 हिस्सा सिर्फ फैट है। लंबे समय के बाद शरीर में यह ट्रांस फैट बनने का खतरा बन जाता है। और यही वजह है कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपको अगर जिस तरीके से संभल कर खाने की जरूरत है। खतरा क्या होता है, चलिए खतरे पर आते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल की बीमारियों का खतरा इससे है। जाहिर सी बात है आप ज्यादा इसको कंज्यूम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ये आपको बढ़ा देगा, दिल की बीमारियां इससे बढ़ती हैं। एडिबल वेजिटेबल ऑयल से क्या क्या खतरा है? राइस ब्रान ऑयल कहा जा रहा है खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा होता है। और यही वजह आप देखिए इंडिया न्यूज ने जो मुहिम छेड़ी है वो आपके लिए है। हमें कंपनी से कोई मुनाफा नहीं चाहिए, हमें केवल मतलब है आम जनता के स्वास्थ्य से। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। देखिए क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। जी हां, ये कार्बोहाइड्रेट है। जी हां, देखिए यहां पर जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है माल्टोहाइड्रेट क्या है, ये कहा जाता है जिस तरीके से कि ये खतरनाक होता है। पैकेट्स के पीछे आप अक्सर नहीं पढ़ते हैं। ये पाउडर है जो प्रोसेस्ड फूड में टेक्सचर के लिए डाला जाता है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम एक एक जानकारी दिखा रहे हैं कि कितना ये खतरनाक होता है, क्या इससे खतरा होता है। अब खतरे पर चलिए आते हैं। इससे क्या खतरा दर्शकों? ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से भी ज्यादा, यानी शुगर लेवल को बात की जाए तो ये बहुत तेजी से बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक ये क्या करता है? शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जी हाँ, ये खतरा है। ये देखिए खतरे की घंटी है और यही वजह है कि आपको हम बताना मुनासिब समझ रहे हैं कितना खतरनाक है। डायबिटीज का इससे खतरा बढ़ता है और वैसे भी भारत डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, आप सबको पता होना चाहिए। और यही वजह है कि माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये कितना खतरनाक है। देखिए आप पढ़िए, हमने ग्राफिक्स में जो लिखा है इसके जो इंग्रेडिएंट्स है एक एक करके आपके सामने हम लेकर आएंगे कि इनका जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितना खतरनाक है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और आपको जानकारी मैं देना चाहूंगी। यहां भी एसिडिटी रेगुलेटर्स 330, 296, 334 लिखा होता है। जी हाँ, एसिडिटी रेगुलेटर्स कितना लिखा होता है? 294, 330। ये देखिए 296, 330 ये जो मार्क किया गया है, ये कंपनीज लिख तो देती हैं लेकिन ये इतने छोटे अक्षर में लिखा होता है कि कौन सा केमिकल है आपको पता नहीं चलेगा। इसमें कौन से केमिकल मिले होते हैं ये आपको पता बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वैसे भी आपका यही काम है कि आपने पैसा पे किया कंपनी को, आप दुकानों पर गए, आपने पैसा दिया, कुरकुरे का पैकेट लिया, अपने बच्चों को दिया और आप वापस घर लौट आते हैं। अब देखिए, अब आपको बता दें कुछ और जानकारी। अगर बात की जाए 330 कोड जो इसमें है साइट्रिक एसिड का है, 296 कोड है मैलिक एसिड का कोड है और 334 जो कोड है वो है टार्टरिक एसिड का। कुछ और जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देना चाहेंगे कि आखिर इसके नुकसान क्या क्या है। दर्शकों देखिए, एसिडिटी का खतरा है इससे। एसिडिटी जो आजकल आम हो गया है वो इसका खतरनाक इसके स्टेप्स आगे पहुंच जाते हैं। दांतों पर इसका असर होता है। पाचन तंत्र जो मेन है आपकी बॉडी के लिए, उस पर बहुत भारी नुकसान होता है, बहुत बुरा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर पहुंचता है। तो इससे दांतों पर खतरा होता है, पाचन तंत्र पर बुरा असर होता है, एसिडिटी को ये बढ़ाता है। एसिडिटी को क्या बढ़ाता है? रेगुलेटर्स 330, 296 और 334। और अब आपको कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। साइट्रिक एसिड सेहत के लिए कितना खतरनाक है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। रैंड फोर्ट वेलनेस की साइंटिफिक मेंटोर डॉक्टर शिखा शर्मा को पहले आपको सुनाते, जरा सुनिए उन्हें। इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। ये सारे उनके एक तो जो टूथ की एनामल है उसको इरोड करता है,
उनके इंटेस्टाइन में इसकी जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो उसको इम्पैक्ट करती है गट बायोम को, और गट और ब्रेन का एक एक्सेस होता है। तो गट और ब्रेन का जब एक्सेस होता है तो वो इफेक्ट होता है गट ब्रेन एक्सेस में। तो इरिटेबिलिटी, मेंटल फॉग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंटेस्टाइन में जब गट बायोम पूरा इफेक्ट होता है तो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, लिवर में इश्यूज होते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, ये हमारे बॉडी में इंसुलिन को इम्पैक्ट करते हैं एडवर्सली, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करते हैं, गट ब्रेन एक्सेस को करते हैं, यानी ब्रेन तक भी इसका असर पड़ता है। तो देखिए, डॉक्टर साहिबा साफ कह रही हैं कि इंटेस्टाइन पर खतरा होता है, आपके लिवर पर खतरा होता है, आपकी किडनी पे भी खतरा होता है। अब जरा आपको यह दिखाने की बारी आ गई है दर्शकों कि लिखा होता है क्या। अब देखिए, अगले स्टेप पर पहुंचते हैं, एक एक करके आपको इसके राज बताएंगे। नेचुरल एंड नेचुरल आइडेंटिफिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस क्या होता है। नेचुरल तो लिखा होता है, आपको लगता है वाह ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये कितना बेहतर होगा, लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये खतरनाक है, ये पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके बॉडी में जहर की तरह फैलता है। ये साइलेंट मौत देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे इसके कंज्यूमिंग से, आप जिस तरीके से कंज्यूम इसको करते हैं, इसके जो मात्राओं को आप बढ़ाते हैं, आपके जो बच्चे हैं ये बड़े दिलचस्पी से कुरकुरे खाते होंगे। लेकिन कहा जाता है ये जो नेचुरल वर्ड्स ऐड कर देती है ये कंपनियां, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है, केमिकल से बनाया गया फ्लेवर है ये। आपको सावधान रहना है। केमिकल कौन सा है, कितनी मात्रा में है, ये आपको पैकेट्स में नहीं बताया जाएगा। और इसी केमिकल फ्लेवर के बच्चे दीवाने हैं। हर पैकेट के साथ इनके शरीर में स्लो पॉइजन आ रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमने कुछ बच्चों से जानना चाहा कि क्या वो कुरकुरे खाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी सुधीर वर्मा की रायपुर से पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? मोक्षपाल। मोक्षपाल। कुरकुरे खाते हो? पसंद है? पसंद थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है। दिन में कितने पैकेट खा जाते हो? एक पैकेट रोज का? हाँ ना? हाँ। आपका क्या नाम है? हर्षपाल। हर्षपाल। पाल जी, एक बात बताइए, कुरकुरे पसंद है? हाँ या ना? हाँ। दिन में कितने पैकेट खा जाते हैं? 2, मतलब 5 वाला 2, मतलब वही जो अभी बहुत कम हो गया है। पहले कभी कभार 2 खा लेता था, अभी बहुत कम हो गया है। मतलब पहले माता पिता से जिद करते थे? अभी थोड़ा पहले करता था, अभी बंद कर दिया क्योंकि अब वो कुछ खाना शुरू करा ना सब्जी में। पहले अभी सब्जी भी नहीं खाता था, अभी थोड़ा कुछ ऐसे खाना शुरू कर रहा हूँ तो उसका वो उतना लगता नहीं, अब याद नहीं आता। कुरकुरे पसंद क्यों है? उसका मसाला अच्छा लगता है, और वो क्रंच। और मेरे सहयोगी सुधीर वर्मा ने इन बच्चों के पिता से भी जानना चाहा कि आखिर क्यों बच्चों को कुरकुरे की लत लग गई है, क्यों खाना खाने के वक्त भी बच्चे कुरकुरे खाते। ये जरा सुनिए पहले आप। बच्चे डिमांड करते हैं कुरकुरे की, क्या? हाँ, उसके बिना खाना ही नहीं खाएंगे बोलते हैं भैया। डिमांड पूरी करनी पड़ती है? करनी पड़ती है, नहीं तो खाना ही नहीं खाते उन लोग। आपके यहाँ 2 बच्चे हैं जी, इसमें कितने पैकेट की डिमांड करते हैं बच्चे? एक बड़ा बच्चा तो ज़्यादा ही खाता है, छोटा वाला फिर भी ठीक है, वो 1 पैकेट से मान जाता है। खाना वगैरह प्रॉपर खाते हैं उसके बाद, खाने के बाद? खाने के पहले भी एक खा लेते हैं, खाने के साथ तो जरूरी ही है, बिना उसके वो खाना खा नहीं सकता। इट्स डेंजरस। आपने सुना कि खाने के वक्त भी खाते हैं, पहले भी खाते हैं, बाद में खाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ये हाइड्रोलिज्ड वेजिटेबल प्रोटीन है, लिखा तो प्रोटीन है, आप कंफ्यूजन में आएंगे, जैसे नेचुरल पे आप कंफ्यूजन में आए थे। लेकिन ये फ्लेवर बढ़ाने वाला केमिकल है, यानी कि प्रोसेस्ड है ये केमिकल। जी हाँ, और जिस तरीके से ये नेचुरल के बेसिस पे आप ना फंसे, जिस तरीके से यहाँ कहा जाता है वेजिटेबल प्रोटीन है, प्रोटीन ये बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन तो आपको गुमराह करने की ये अलग तैयारी कंपनियों की है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एमएसजी यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसा हो सकता है, ज्यादा खाने पर क्या असर हो सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ज्यादा खाने से क्या दर्शकों को असर होता है, खतरा क्या है। सिर दर्द, जी हाँ,
सीने में दर्द, सिर दर्द की टेंशन, दिल की धड़कन बढ़ना और इसके साथ कमजोरी आपको महसूस होना, हमेशा वॉमिट टेंडेंसी होना यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, ये तमाम इसके खतरे हैं जो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से एक करके जानकारी दे रहे हैं। कुरकुरे खाने से सेहत पर प्रभाव पड़ता है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया जादौन क्या कह रही हैं, आप पहले वो सुनिए। पैक्ड फूड में आता है, उसके अलावा चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज, नूडल्स और बहुत सारे इंस्टेंट फूड्स होते हैं जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ शुगर एंड लॉट ऑफ सॉल्ट। शुगर इंस्टेंटली स्पाइक करता है खाने के बाद एंड इमीडिएटली एनर्जी क्रैश करता है। थोड़ी देर में बच्चों को फिर से उसकी रिक्वायरमेंट होती है एंड children again crave for the same sugar. Secondly, it has preservatives, acidity regulators, जिसमें सबसे बड़ा एसिड है सिट्रिक एसिड। उससे भी आगे जाके बच्चे को डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक इट कैन कॉज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मेमोरी में इश्यूज करता है ये ऑल दीज प्रेजर्वेटिव्स एंड दे कैन ऑल्सो कॉज एंग्जाइटी एंड इनएबिलिटी टू फोकस। तो ये भी आपने डॉक्टर साहिबा का सुना। अब आपको बताएंगे यहाँ क्या लिखा होता है। फ्लेवर एनहांसर सबसे खतरनाक, इसका कोड है 627। देखिए 627 631 फ्लेवर एनहांसर, ये सबसे खतरनाक है। और आपको बता दें कि आम आदमी को क्या पता है ये कोड क्या है। 627 है डिसोडियम और इसके साथ 631 है डिसोडियम इंसोनिटे। जी हाँ, लेकिन पैकेट नाम सिर्फ नंबर है, ये केमिकल है, स्वाद बढ़ाने के लिए डाले इसमें जाते हैं। और इसका अब आपको नुकसान बताते हैं, क्या क्या नुकसान है इससे जो पैकेट्स में लिखा रहता है, जो मैंने आपको बताया फ्लेवरिंग का। जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है टेस्ट एनहांसर के रूप में, खतरा क्या हो सकता है, खतरा सिरदर्द हो सकता है। सिरदर्द की यहाँ पर आपको बता दें नुकसान होता है। इसके साथ ही एलर्जी आपको बढ़ सकती है, एकाग्रता की कमी, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए पढ़ाई लिखाई में आपके बच्चों को डिस्टर्बेंस हो सकता है, एकाग्र वो नहीं हो सकते। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो सकता है। जी हाँ, आपके बच्चे हाइपर हो सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी ये बहुत बड़ा नुकसान होता है छोटे बच्चों के लिए। मतलब ये है कि केमिकल सेहत पर बुरा असर डालते हैं, यानी कि दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट सेफ, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। और अब आपको सुनाएंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया जादौन क्या कह रही हैं, ये सुनिए। न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, मल्टीविटामिन्स कम होते हैं, प्रोटीन कम होता है, तो डेफिनेटली बच्चों के ग्रोथ के लिए तो इनमें कुछ भी ऐसा पोषण नहीं है जो बच्चे की बॉडी में जा रहा है। और ये नमक से ज्यादा खतरनाक है। सोडियम कम दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 100 ग्राम के पैकेट में 796 मिलीग्राम सोडियम है, जो एक एडल्ट के लिए रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिन भर वो पानी और बाकी नमकीन के भोजन की बात की जाए वो भी करेगा। बच्चों के लिए तो और खतरनाक है। ज्यादा लेने पर अब आपको नुकसान दिखाएंगे कि ज्यादा इसका कंज्यूम करने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है। बात की जाए दर्शकों तो इसका जो नुकसान है, किडनी पर दबाव बढ़ता है। जी हाँ, इससे, जी हाँ, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इससे जो हाई ब्लड प्रेशर की जो संभावना है वो बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर का आपको खतरा बढ़ सकता है। और दिल के मरीजों के लिए तो ये घातक है, मतलब कुरकुरे आपको मार डालेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आपको कुछ और जानकारी हम देना चाहेंगे। ये तो हमने आपको तमाम जानकारी दी, डॉक्टर्स को सुनाया, बच्चों को सुनाया, लत को सुनाया। सेहत के लिए कितना खतरनाक है आपको हमने बता दिया। दिल की बीमारी के लिए यहाँ पर ये खतरा बढ़ाता है, किडनी पर असर डालता है, किडनी पर दबाव बनाता है। और इसके साथ ही बात की जाए आपके बच्चों में जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जिस तरीके से क्यों सेहत के लिए खतरनाक है ये भी जान लीजिए। अगर बात की जाए कि सेहत के लिए कितना खतरनाक है, कितना फैट होता है इसमें, वो भी आपको बताएंगे। असली छिपी सच्चाई कितना ज्यादा नुकसानदेह है ये नहीं बताया जाता है, कितना ज्यादा ये घातक है ये नहीं बताया जाएगा। कठिन केमिकल नाम कोड में लिखा जाता है। जी हाँ, ये जो केमिकल्स के नेम है, ये कोडिंग इसकी ऐसी की जाती है, ये कठिन कोड में पेश किया जाता है ताकि आप पढ़ ना पाए, ना आप जान पाए। कितना ज्यादा नुकसानदेह है ये आपको कभी बताया नहीं जाता है कि कितना ज्यादा ये खतरनाक होता है। कठिन केमिकल नाम कोड में लिखा होता है। अब आप कोड तो सर्च नहीं करते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, समय की जो पाबंदी है, सबको समय की कमी हो रही है, और आप वहां दुकान पर जाकर पढ़ाई लिखाई नहीं करने लग जाएंगे कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है और ये कितना खतरनाक है। यही वजह है कि इंडिया न्यूज ने ये मुहिम चलाई है और मैंने आपको तमाम ये जानकारी देने की कोशिश की कि ये कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा ये नुकसानदेह है और इससे कितना ज्यादा खतरा छोटे बच्चों पर पड़ता नजर आ रहा है। अब आप कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अगर बात की जाए फैट की, देखिए ये तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। दिल के लिए जोखिम है, हाई नमक होता है इसमें, इसके साथ ही ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट किडनी, लीवर सब पर असर पड़ता है।
सेहत के लिए कितना खतरनाक है। और इसके साथ ही बात की जाए, बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें पौष्टिक खाना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो हेल्दी हो सके, ताकि वो विकास में अपना योगदान दे सके। अगर आपके बच्चे सही भोजन नहीं लेंगे, सही पौष्टिक यहाँ पर आहार नहीं लेंगे, पोषण नहीं लेंगे, तो आप सोचिए कि देश का जो भविष्य है वो खतरे में है। और आप सब के लिए ये दर्शकों अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। बच्चे देश का क्योंकि भविष्य हैं, उन्हें पौष्टिक खाना चाहिए लेकिन ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। लेकिन पेप्सिको जैसी कंपनी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि इनका एम है सिर्फ पैसा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। फिर चाहे बच्चों की जिंदगी क्यों ना दांव पे लग जाए। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट भी बच्चों को कुरकुरे खाने को बिल्कुल परहेज करने की बात कह रहे हैं। मेरे सहयोगी सुमित कुशवाहा ने जनरल फिजिशियन डॉक्टर आनंद से बातचीत की है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। नुकसान होता है उन चीज़ों को खाने पे। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ रीवा के एमडी डॉक्टर आनंद सिंह मौजूद हैं। सर, ये जो आजकल जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अक्सर जो चिप्स है, तली चीज़ें हैं खाते हैं, और जो समोसे हैं, इनसे क्या नुकसान होता है? एक्चुअली जितने जंक फूड हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ पास्ता है, चिप्स है, कुरकुरे हैं और नूडल्स हैं, जितनी चीज़ें तमाम चीज़ें हैं, एक्चुअली ये सब अनहेल्दी फूड हैं। इनको खाने से शरीर में बहुत से नुकसान होते हैं। एक्चुअली इनमें मोस्टली इनमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, इनमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिनको खाने से शरीर के अंदर बहुत से नुकसान होते हैं। बच्चों का वजन बढ़ने लगता है और इनकी लत इतनी हो जाती है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं और बच्चों को खास तौर से इसको नहीं खाना चाहिए। इम्यून सिस्टम इनका खराब हो जाता है, इसको खराब होगा, इम्यून सिस्टम ही खराब होगा। जब आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, जो खाने की पौष्टिक चीज़ें हैं, जो हमारे खाने में शुरुआत में हुआ करती थी कि चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद है, जो बेसिक हमारा फूड था, जो खाना था, वो बहुत हेल्दी था, तो उसके खाने से सब इम्यूनिटी भी अच्छी रहती थी। तो अनहेल्दी फूड है, इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वेट गेन होगा, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, पेट खराब रहने लगता है। तो इनका तो कोई फायदा है ही नहीं, बस इनका एडिक्शन जरूर हो जाता है। जैसे मुझे तो ये लगता है कि जैसे बाकी तरह के नशे हैं, बाकी तरह के जिस तरह के नशे हैं, इनका भी नशा हो जाता है। और बच्चे जब आते हैं यहाँ हम लोग पार्टी खाने, तो माँ बाप शिकायत करते रहते हैं। तो ये काउंसलिंग की जरूरत रहती है, माँ बाप को भी समझाना चाहिए। और एक्चुअली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई मुझे लगता है मार्केटिंग की, वो इतना ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं इन चीज़ों को लेके, इन जंक फूड को लेके, कि वो मार्केटिंग के जाल में बच्चे और फंस जाते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। और माँ बाप चाहकर भी कई बार नहीं रोक पाते, फिर भी उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत ही हानिकारक है भोजन है। और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा।